ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। तो आज का विषय होगा भजन का प्रकार। भगवान को प्राप्ति करने के लिए साधु संतों और ग्रंथकार ने कहा जे भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण हईते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन नीर अपराधे लैले पाय प्रेमधन। तो कलिजुगेर जुग धर्म है नाम संकीर्तन। चारि जुगे चारि धर्म जीवेर कारण। तो चैतन्य चरितामृत में तो इस प्रकार कहा है, तो यह भी ठीक है। कलियुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेर नर उतर ही पारा। रामायण। तो रामायण में इस प्रकार भी कहा है। और कोई कोई रसिको संतों ने यह भी कहा है, जैसे ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन, दूजा नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। जैसे ईश्वर को अपना मानना, ये ईश्वर केवल मेरा ही है और संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरा कोई नहीं है, जो इस प्रकार मान लेने से भजन हो गया। जैसे चैतन्य चरितामृत में यह भी कहा है, जे कृष्ण तमार हंग यदि बोले एक बार मायाबंध होते कृष्ण तारे करें पार। अर्थात मैं हे कृष्ण मैं तुम्हारा ही हूँ, यह बात कोई भक्त एक बार बोलकर आत्मसमर्पण कर दे तो कृष्ण उसको तुरंत अपना कर ही लेता है। तो यहाँ रसिक जन बोलते हैं, तो ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन, दूजा नहीं अपना जान लो। इस संसार में मेरा ईश्वर के अलावा कोई और है ही नहीं, ऐसा अगर कोई मान लिया तो भजन हो गया। आया कहाँ से कौन हूँ तू जाएगा कहाँ, इतना ही दिल विचार लो बस हो गया भजन। दिल में एक बात विचार करना है, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कौन हूँ और मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है। अगर कोई व्यक्ति दिल के अंदर यह बात गांठ ले तो यह भी भजन हो गया। अर्थात मैं कौन हूँ, अगर इस तत्व को कोई जान लिया, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर मेरा प्रभु है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप घन हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और इस प्रकार आत्मा में ही ममत्व भाव रखना और शरीर से ममत्व भाव हटाना, अगर यह हो गया तो बस हो गया भजन। अगर कोई व्यक्ति शरीर को ममत्व बुद्धि करके शरीर से ही प्रेम किया तो मृत्यु होने के बाद उसका संसार ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति को मैं शरीर नहीं हूँ यह बात जान लिया, मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा की अंश है, यह बात जान लिया, तो मृत्यु के बाद उस परमात्मा को ही मिल जाएगा, बस हो गया भजन। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो बस हो गया भजन। जीवन के हर क्षेत्र में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आते रहती है। कभी कभी जीवन में बहुत प्रतिकूलता आता है, संसार में कई तरह तरह की बाधाएं भी आता है। तो इस अवस्था में ईश्वर की कृपा ही मानना है। और कभी संसार में
बहुत नाम होता है, यश होता है, जय जयकार होता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है। तो इस ऐसे मौके पर कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसा समझ लेना चाहिए जो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर भक्त को सब समय सम्मानित देखना चाहता है। ईश्वर सब समय भक्त को सुखी देखना चाहता है। तो कभी कभी ऐसा ईश्वर के द्वारा भक्त को बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलना देखा गया है। तो ये दोनों में समझना चाहिए कि ईश्वर के ही इच्छा है, मैं तो उसका हाथ का पुतुल हूँ। बस ऐसा सोचने से हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, बदनीति का मत भार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितने बने करो, हर व्यक्ति के साथ, कोई मूर्ख हो, कोई विद्वान हो, कोई अपना जाति हो, कोई भिन्न जाति हो, इसमें कोई आता जाता नहीं है। तो नेक दिल से होना चाहिए। दिल से सभी को अपना मान लेना चाहिए और हर व्यक्ति में अपना गोविंद विराजमान है, ऐसा समझकर हर व्यक्ति को सम्मान प्रणाम और मैत्रता भाव रखना पड़ता है। तो किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार, कटु कथा नहीं बोलना है। तो ऐसा करने से हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती, समता का अंजन आँच लो, बस हो गया भजन। हर व्यक्ति की दृष्टि में भेदभाव होता रहता है। जे मैं ऐसा हूँ, वो तो बहुत नीचा है, भजन नहीं करता है, वो तो फलाना फलाना है। ऐसा भेदभाव की दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो मैं, मेरा, तेरा, मैं, तू, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर जीव एक ही आत्मा होता है। हर जीव भगवान का अंश है और एक भगवान हर जीव में विराजमान है। तो यह भेदभाव कि तू, तेरा, मैं, मेरा, यह भाव हटाकर समता का भाव लाना है। अगर ऐसा समता भाव आ गया, बस हो गया भजन। तुझको बुरा कहे कर सूर तू क्षमा, वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। यहाँ कहा है, तुझको कोई आदमी अगर भला बुरा भी बोल दे, तुझको तिरस्कार करे, तो भी उसको कुछ नहीं बोलना है, क्षमा ही करना है। वो बोलता है बोलने दो, कोई बात नहीं, वो तो अज्ञानी है, ऐसे ही बोलता रहता है। तृणदपि सुनिचन तरुरूपी सहिष्णुना, तृण भाव होना है, सहिष्णुना। जब वृक्ष को काटने से वृक्ष कुछ नहीं बोलता है, तो इस प्रकार सहनशीलता लाना है, अभ्यास करना है। तो ऐसा करने से बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। और जो वाणी है, वाणी में मीठा लाना है, कड़वा बात कभी नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, और दूसरों को कष्ट हो इस प्रकार की बात नहीं करना है। हर तरह ऐसा बात बोलना चाहिए, बात में सच्चाई हो, बात में मीठापन हो, बात में उसका कल्याण का जो उपाय हो, ऐसा बात करना चाहिए। और बात थोड़ा ही करना चाहिए। जो साधु संत महात्मा है, वो ज़्यादा बात नहीं करता है। वो सोचता है जैसे वो लोग मौन ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि बात ही ब्रह्म है। अगर बात करते कर कोई उल्टा सीधा हो गया तो बात का दुरुपयोग होता है। इसलिए साधु संत महात्मा जितना प्रयोजन है उतना ही बोलता है, ज़्यादा बात नहीं करता है। सिर्फ
हमेशा भजन में ही लगा रहता है। बस इस प्रकार कोई संत साधु चलेगा रहेगा तो उसका भगवान की प्राप्ति होगा। यही भजन है। जय श्री राधे।